डेल एक बार बचपन में अपने दोस्तों के साथ उत्तर पश्चिम मिसूरी के लकड़ी के पुराने सूने घर की अटारी में खेल रहे थे। अटारी से नीचे उतरते हुए उन्होंने एक पल के लिए खिड़की की मुंडेर पर अपने पैर रखे और कूद गए। उनके बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर एक अंगूठी थी और जब वो कूदे तो अंगूठी एक कील में फंस गई और इससे उनकी उंगली कट गई। वो चीख रहे थे, आतंकित थे। उन्हें यकीन था कि वो मरने वाले हैं, परंतु हाथ का घाव भर जाने के बाद अब वो एक पल भी उसके बारे में नहीं सोचते। उसकी चिंता करने से क्या फ़ायदा, जो हो गया उसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद उनका कहना था, अक्सर महीनों तक उनके दिमाग में यह विचार ही नहीं आता कि उनके बाएं हाथ में सिर्फ 3 उंगलियां और एक अंगूठा है। जो हुआ उसे उन्होंने स्वीकार कर लिया। चिंता छोड़ो, सुख से जियो के अध्याय 9 में आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य पर चर्चा करेंगे और वो है, जो हो गया उसे स्वीकार कर ले। डेल कार्नेगी की मुलाकात एक बार न्यूयॉर्क के ऑफिसों की इमारतों में लिफ्ट चलाने वाले से हुई। उन्होंने देखा कि उसका बायां हाथ कलाई के पास से कटा हुआ है। जब उन्होंने पूछा कि हाथ के कटे होने के कारण क्या उसे परेशानी होती है, उसने जवाब दिया, अरे नहीं, मेरा तो ध्यान ही इस तरफ नहीं जाता। मुझे मेरे कटे हाथ की चिंता सिर्फ तब होती है जब मुझे सुई में धागा पिरोना होता है। कितना आश्चर्यजनक है ये। अगर हमें करना ही पड़े तो हम किसी भी स्थिति को कितनी जल्दी स्वीकार कर सकते हैं, उसे भूल सकते हैं। जब आप और मैं भी आगे के दशकों में जाएंगे तो हमें ऐसी बहुत सी अप्रिय स्थितियों का सामना करना पड़ेगा जो ऐसी ही होंगी, वे बदल नहीं सकती। हमारे पास विकल्प है, या तो हम उन्हें अवश्यम भावी मानकर स्वीकार कर लें और उनके साथ समझौता कर लें, या फिर विद्रोह करके अपनी ज़िंदगी खराब करें और खुद को नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार बना लें। एक बहुत ही प्रसिद्ध दार्शनिक विलियम जेम्स की समझदारीपूर्ण सलाह है, जो हो गया उसे स्वीकार कर लो। स्वीकार करना ही किसी दुर्भाग्य के परिणामों से उभरने का पहला कदम है। यह हो चुका है, यह बदल नहीं सकता। यह मानना, इस पर विश्वास करना और इस पर अमल करना, यह आसान नहीं है। सिंहासन पर बैठे सम्राटों को भी खुद को इसका महत्व बार बार याद दिलाना पड़ता है। जॉर्ज पंचम ने बकिंघम पैलेस की अपनी लाइब्रेरी की दीवार पर इन शब्दों को मढ़वा कर टांग रखा था, मुझे सिखाएं कि मैं चांद को हासिल करने के लिए या नाली में गिरे दूध के लिए न रोऊं। इसी तरह का विचार शोपेनहावर ने व्यक्त किया था। जीवन की यात्रा में पर्याप्त मात्रा में संतोष का होना सबसे अधिक महत्व की बात है। समझने वाली बात यह है कि केवल परिस्थितियां ही हमें दुखी या सुखी नहीं बना सकती। इन परिस्थितियों के प्रति हमारा नज़रिया क्या है, इसी से हमारी भावनाएं तय होती हैं। यदि हमें झेलना ही पड़े तो हम सभी विपत्तियों तथा दुखों को झेल सकते हैं और उन पर विजय पा सकते हैं। हालांकि हमें ऐसा नहीं लगता कि हम ऐसा कर सकते हैं, परंतु हमारे पास ऐसी आश्चर्यजनक आंतरिक शक्तियाँ होती हैं जो हमें हर मुसीबत के पार ले जा सकती हैं, बशर्ते हम उनका प्रयोग करें। हम अपने आप को जितना शक्तिशाली समझते हैं, हम उससे ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। अगर हम अवश्यम भावी के विरोध में संघर्ष करें, इससे कुश्ती लड़ें और कटु हो जाएं, तो भी हम अवश्यम भावी को तो नहीं बदल पाएंगे, परंतु अपने आप को ज़रूर बदल लेंगे। यदि आप शांति और सुकून का जीवन जीना चाहते हैं तो इन पंक्तियों को अपना सूत्रवाक्य बना लें। दुनिया की हर समस्या का या तो कोई इलाज है या फिर नहीं है। यदि इलाज है तो उसे ढूंढिए, और यदि इलाज नहीं है तो परवाह करना छोड़ दीजिए। जेसी पेनी, जो कि राष्ट्रव्यापी पेनी स्टोर्स के संस्थापक हैं, उन्होंने डेल को बताया कि यदि मैं सारी पूंजी भी गंवा दूं तो भी मैं चिंता नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि चिंता करने से मुझे कोई फ़ायदा होगा। मैं जो भी अच्छे से अच्छा कर सकता हूँ करता हूँ और परिणामों को ईश्वर के हाथ में छोड़ देता हूँ। जब डेल कार्नेगी ने क्राइस्लर कॉरपोरेशन के तत्कालीन प्रेसिडेंट
केटी केलर से पूछा कि वे किस तरह चिंता से दूर रहते हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि जब मेरे सामने कोई कठिन परिस्थिति आती है, अगर मैं उसके बारे में कुछ कर सकता हूँ तो मैं वह काम कर देता हूँ, और मैं कुछ नहीं कर सकता तो मैं उसे भूल जाता हूँ। भविष्य के बारे में कभी चिंता नहीं करता, क्योंकि मैं जानता हूँ कि दुनिया का कोई भी इंसान ठीक से यह नहीं जानता कि भविष्य में क्या होने वाला है। ऐसी बहुत सारी शक्तियाँ हैं जो भविष्य को प्रभावित करती हैं। कोई भी नहीं बता सकता कि कौन सी चीज़ इन शक्तियों का संचालन करती है। तब फिर उनके बारे में चिंता की ही क्यों जानी चाहिए? एल्सी मैककॉर्मिक ने रीडर्स डाइजेस्ट के एक लेख में लिखा था कि जब भी हम अवश्यंभावी से लड़ना बंद कर देते हैं तो हम ऊर्जा को मुक्त कर देते हैं, जो हमें अधिक समृद्ध जीवन जीने में समर्थ बनाती है। किसी भी जीवित आदमी में इतनी ऊर्जा नहीं होती कि वह अवश्यंभावी से लड़ भी ले और नए जीवन की शुरुआत भी कर ले। हमें इसमें से एक ही विकल्प चुनना होता है, या तो झुककर जीवन के अवश्यंभावी तूफानों का सामना करें, या फिर तनकर उनका सामना करके टूटकर गिर जाएं। डेल इस किताब में आगे लिखते हैं कि उन्होंने अपने मसूरी के फार्म में ऐसा होते देखा था। उस फार्म पर उन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए थे। पहले तो सारे पेड़ आश्चर्यजनक तेजी से बड़े हुए, फिर बर्फीला तूफान हर शाखा पर बर्फ की मोटी परत छोड़ गया। अपने बोझ को झुककर सहन करने के बजाय इन पेड़ों ने गर्व के साथ विरोध किया। वे टूट गए, वजन के कारण धराशायी हो गए और उन्हें काटना पड़ा। उन्होंने दूसरे प्रांतों के सदाबहार जंगलों की समझदारी नहीं सीखी थी। कनाडा के सदाबहार जंगलों में सैकड़ों मील की यात्रा के दौरान डेल ने पाया कि कोई सदाबहार पेड़ बर्फ की वजह से नहीं टूटता। वे जानते हैं कि किस तरह झुका जाए, किस तरह शाखाओं को झुकाया जाए और किस तरह अवश्यंभावी के साथ सहयोग किया जाए। चिंता को दूर करने के संबंध में इस विषय से संबंधित जितने भी किताबों, मैगजीन और साहित्य को डेल कार्नेगी ने पढ़ा है, उन्होंने लिखा है कि समूचे अध्ययन में चिंता के बारे में सबसे अच्छी सलाह मिली वो यह थी, 37 सारगर्भित शब्द, वे शब्द जो आपको और मुझे अपने बाथरूम के शीशे पर चिपका लेना चाहिए, ताकि जब भी हर बार हम अपना मुंह धोएं, हम अपने दिमाग से चिंताओं को भी धो लें। ये 37 सारगर्भित अनमोल शब्द डॉक्टर रीनहोल्ड नीबर ने लिखे हैं, और ये हैं, हे प्रभु मुझे शांति दो, उन चीज़ों को स्वीकार करने की जिन्हें मैं बदल नहीं सकता, और जिन चीज़ों को मैं बदल सकता हूँ उन्हें बदलने का साहस दो, और इन दोनों के फ़र्क को पहचानने की बुद्धि दो। तो साथियों, इससे पहले कि चिंता आपको ख़त्म कर दे, चिंता को ख़त्म करने का अगला नियम है, जो हो गया उसे स्वीकार करो, अवश्यंभावी के साथ सहयोग करो। चिंता छोड़ो सुख से जियो के अध्याय 10 में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और आपको ये सारे अध्याय की जानकारी समय पर मिलती रहे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा।